नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी इनवर्स फंक्शन हो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, फिर साइन एक्स के ग्राफ से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, द डोमेन, रेंज एंड सो मेनी अदर थिंग्स अबाउट साइन इनवर्स एक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो उसका ग्राफ आप सब जानते होंगे कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ से आगे भी ग्राफ कंटिन्यू रहेगा क्योंकि साइन का जो डोमेन है वो आर है और रेंज जो है वो -1 to 1। ये तो हुई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है तो वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल फंक्शन की कंडीशन क्या है? तो वो फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन 2 है, इट मीन्स बाइजेक्टिव है, तो ही हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। बट एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, वी कैन से दैट साइन एक्स इज not bijective function. So right now we can't find the inverse of sin x, but if we modify this graph of sin x in the interval from -π/2 to π/2 only, ये ग्राफ को अगर देखें तो सिर्फ मैं अगर इतना पोर्शन -π/2 से π/2 का पोर्शन अगर मैं लेता हूँ तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये साइन फंक्शन है फ्रॉम -π/2 to π/2 और इसका रेंज है -1 to 1। सो राइट नाउ दिस इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो इट विल बी इन्वर्टिबल एंड वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ साइन। तो अब इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस भी समझ लीजिए कि अगर कोई भी फंक्शन का इन्वर्स आपको फाइंड करना है तो आप y = x इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज ले लेंगे तो फिर मतलब ये वाला पोर्शन है, इसका इमेज आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा और ये जो पोर्शन दिख रहा है उसका इमेज आपको ऐसे मिलेगा। और अब अगर मैं उस ग्राफ को एक बार फिर से अलग करके दिखाऊँ आपके सामने तो वो ग्राफ है वो आपको अभी नया वाला जो ड्रॉ किया वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एंड दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साथ में ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ था, जैसे उसका इमेज मिला ठीक उसी तरीके से ये -π/2 to π/2 ये दो पॉइंट जो है इसका भी इमेज मिल जाएगा। इसका इमेज आएगा यहाँ पे और इसका इमेज आएगा यहाँ पे। मतलब अब साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी -π/2 एंड π/2 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली साइन एक्स के ग्राफ में ये एंड ये दो पॉइंट है वो -1 एंड 1 होते हैं, उसका इमेज भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फाइनल ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब इस फंक्शन के लिए और भी अगर हम कुछ बातें डिस्कस करें तो इसका डोमेन जो है आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि वो -1 to 1 है। रेंज की अगर बात करें तो वो है -π/2 to π/2। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम ग्राफ से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट थिंग है कि वो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या नहीं। तो अगर आप इस ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और ग्राफ ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड थिंग इज इट इज़ पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। तो ग्राफ आपका जो है सिर्फ इतना ही है, यही शेप बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ नॉन पीरियोडिक या फिर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए पीरियोडिक। इसके आगे की अगर बात करें तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। सो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ में कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट साइन इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन।
फिर डिफरेंशिएबल है या नहीं इसकी अगर बात करें तो कर्व अगर किसी भी फंक्शन का स्मूथ है, कहीं पे बीच में एंगल नहीं बन रहा है, कॉर्नर नहीं बन रहा है, तो फिर हम उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल सकते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स। इसमें भी कहीं पे आपको एंगल बनता हुआ ग्राफ में नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल स्मूथ कर्व है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल है। और इवन और ऑड की अगर बात करें तो यहाँ पे इवन ऑड फंक्शन का पहले आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आप जानते हैं कि वाई एक्सिस की राइट साइड में जितना भी पोर्शन है ग्राफ का, उसको अगर हम 180 डिग्री रोटेट करें और बाकी का पोर्शन ग्राफ का उसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो फिर हम उसको ऑड फंक्शन बोल सकते हैं। बट एंड इन केस ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऐसा ही होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स जो है ना वो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कहने के पीछे मतलब ये है कि अगर आप साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपको आंसर माइनस साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऑल्सो। और भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो साइन इनवर्स एक्स के लिए एक्स इक्वल टू 0 होता है। ये अगर आपको फाइंड करना है तो किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव को आप 0 के साथ इक्वेट करिए, वहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। बट इन केस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इट इज़ x इक्वल टू 0। अब अगर कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो उसका कुछ डिफरेंशिएशन भी होता होगा, वो हालांकि हम डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अगर आपको समझना है तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थी सारी बातें अबाउट साइन इनवर्स एक्स एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही आने वाले वीडियो में हम एक एक करके सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स और उससे जुड़ी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। बट आज के वीडियो में ओनली साइन इनवर्स एक्स।